स्वागत है। आज हम एनिमे की दुनिया की कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरों पे थोड़ी बात करेंगे। कुछ नई सीरीज हैं, कुछ वापसी कर रही हैं कहानियां, और हाँ, कुछ बड़े इवेंट्स की भी जानकारी है। तो देखते हैं एनिमे यूनिवर्स में आजकल क्या हलचल है। बिल्कुल, और ये जो डेवलपमेंट्स है ना, ये सिर्फ खबरें नहीं है। इनसे पता चलता है कि एनिमे इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है, मतलब ग्लोबल हो रही है, और किस तरह की कहानियां फैंस को ज्यादा पसंद आ रही हैं। तो शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स की एक नई हिट से, द समर हिकारू डाइड। ये आते ही जापान में चार्ट्स पर नंबर 1 पहुंच गई, वो भी सिर्फ 2 एपिसोड्स में। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये एक डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनरी की सीरीज है। हाँ, कहानी योशिकी नाम के लड़के की है, जिसके दोस्त हिकारू की डेथ हो जाती है और फिर उसकी जगह कोई अनजानी चीज ले लेती है। योशिकी ये राज छुपाए रखता है। इसकी जो कामयाबी है ना, उसके पीछे इमोशनल डेप्थ है, माहौल बनाने वाला वो ईरी डायरेक्शन है, और एनिमेशन तो खैर कमाल का है। अच्छा, ये दिखाता है कि एनिमे में अब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि गहरी, मतलब साइकोलॉजिकल कहानियों की भी बहुत डिमांड है। और ग्लोबली भी ये टॉप 10 में थी, #8 पर। अरे वाह। हर शनिवार नए एपिसोड्स आ रहे हैं इसके। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अगली खबर एक पॉपुलर साई-फाई नॉवेल सीरीज से है, डंजन क्रॉलर काल। हाँ, काल वाली। इसका वेब कॉमिक एडेप्टेशन अब वेबटून पर 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। हाँ, ये कहानी काल और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करने वाली बिल्ली प्रिंसेस डोनट की है। मतलब कैरेक्टर ही मजेदार है। दोनों एक खतरनाक एलियन डंजन क्रॉल गेम में फंस जाते हैं। उन्हें बस जिंदा रहने के लिए लड़ना है। ओहो। इसमें डार्क ह्यूमर भी है, जबरदस्त एक्शन भी, और वो वीडियो गेम्स वाले RPG मैकेनिक्स होते हैं ना, हाँ। उसका भी मिक्सचर है। और सबसे अजीब बात, एलियंस इससे रियलिटी टीवी शो की तरह देखते हैं। क्या बात कर रहे हो? एलियंस का रियलिटी टीवी शो? हाँ, कहानी का फील थोड़ा स्क्विड गेम्स जैसा है, मतलब हाई स्टेक्स सर्वाइवल और बाहरी ताकतों का खेल। ये तो काफी अनोखा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अच्छा, अब जरा चीन की तरफ चलते हैं। वहाँ की एक नई एनिमे, जिसे दोंगोहवा कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। हाँ, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए तो इसकी काफी तारीफ हो रही है, पर शुरू में पेसिंग को लेकर कुछ दिक्कतें थी शायद। सही कहा। स्टूडियो BC.MA ने खुद माना कि शुरुआत में पेसिंग थोड़ी तेज रखी गई थी। ऐसा पब्लिशर टेंसेंट के कहने पर हुआ था। उन्हें नॉवेल के पहले 75 चैप्टर की कहानी सिर्फ 3 एपिसोड में दिखानी थी। सिर्फ 3 एपिसोड में 75 चैप्टर? हाँ, वो इंडस्ट्री में व्यूअर्स को जल्दी हुक करने के लिए 3 एपिसोड रूल होता है ना, शायद उसी चक्कर में। अच्छा, ये 3 एपिसोड रूल। हाँ, पर अच्छी बात ये है कि बाद के एपिसोड्स में उन्होंने पेसिंग को सुधारा है, कहानी को थोड़ा आराम से खुलने दिया है और एक्शन पर फोकस बढ़ाया है। पर इससे ये सवाल तो उठता ही है कि क्या कमर्शियल दबाव कभी-कभी कहानी कहने के तरीके को, मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करता है? ये तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खैर, एक अच्छी खबर उनके लिए जो फ्रीरियन बियॉन्ड जर्नीज एंड को फॉलो करते हैं। फ्रीरियन। हाँ, ये पॉपुलर फैंटेसी और स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा 6 महीने के ब्रेक के बाद 23 जुलाई से वीकली शोनन संडे में वापस आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये मांगा दुनिया भर में 30 मिलियन कॉपीज बेच चुकी है। 30 मिलियन? हाँ, कहानी फ्रीरियन नाम की एक एल्फ मेज की है, जो डेमन किंग को हराने के सालों बाद इंसानी जीवन, मौत और ये जो समय गुजरता है ना, उसके मतलब को समझने की कोशिश करती है। ये कहानी अपनी इमोशनल गहराई और वो शांत सा जो माहौल है उसके लिए जानी जाती है। हाँ, इसका एनिमे भी काफी पसंद किया गया था। बिल्कुल, एनिमे बहुत पॉपुलर हुआ, क्रंची रोल पर है वो, और दूसरा सीजन जनवरी 2026 में आने वाला है। चलो, बढ़िया। अच्छा, भारत में एनिमे फैंस के लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। देश का सबसे बड़ा एनिमे कन्वेंशन, एनिमे इंडिया। हाँ, इस साल 22 से 24 अगस्त तक मुंबई में नेस्को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में होने वाला है। हाँ, और इस बार लाइनअप तो मतलब काफी जबरदस्त लग रहा है। इवेंट के फ्लैगशिप गेस्ट हैं मशहूर डायरेक्टर टेत्सुरो अराकी। अरे वाह, अटैक ऑन टाइटन वाले? हाँ, अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट जैसी आइकॉनिक सीरीज डायरेक्ट की है इन्होंने। क्या बात है। और साथ ही एवेक्स पिक्चर्स के प्रेसिडेंट हिडियो कत्सुमाता और वॉइस एक्टर डीजे त्सुनको भी आ रहे हैं। और पता है, पहली बार भारत में एक टिकटेड एनिमे कॉन्सर्ट, एनिमे इंडिया लाइव हाउस भी होगा। सच में?
कॉन्सेप्ट भी ये दिखाता है कि इंडिया में एनिमे कल्चर कितना तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक फिल्म जिसका फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पुएला माजी मधुका माजिका द मूवी, वालपुर्जिस नाक्ते राइजिंग। हाँ, मधुका माजिका। इसकी नई रिलीज डेट आ गई है। जी हाँ, काफी इंतजार के बाद अब ये फिल्म फरवरी 2026 में रिलीज होगी। 2026? हाँ। काफी लेट हो गए तो। हाँ, पहले ये विंटर 2024 फिर विंटर 2025 के लिए प्लान थी, लेकिन कुछ प्रोडक्शन सर्कमस्टेंसेस की वजह से करीब 2 साल की देरी हो गई है इसमें। ओह। लेकिन फैंस के लिए राहत की बात यह है कि जो ओरिजिनल टीवी सीरीज और फिल्मों पर काम करने वाली टीम थी ना, और स्टूडियो शाफ्ट, हाँ शाफ्ट, वही इसे बना रहे हैं। तो इसलिए इस मैजिकल गर्ल जॉनर को जो डार्क फैंटेसी ट्विस्ट देती है ये फिल्म, उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो ये थी एनिमे की दुनिया से कुछ अहम और रोमांचक अपडेट्स। नई हिट सीरीज से लेकर पॉपुलर कहानियों की वापसी और बड़े इवेंट्स तक काफी कुछ चल रहा है। निश्चित रूप से ये सारी डेवलपमेंट्स दिखाती हैं कि एनिमे कितना डायनामिक है, कितना बदल रहा है और लगातार नई दिशाओं में एक्सप्लोर कर रहा है। सोचने वाली बात ये है कि ये जो अलग-अलग ट्रेंड्स हैं, जैसे ये साइकोलॉजिकल हॉरर का बढ़ना, वेब कॉमिक एडेप्टेशंस का आना, डोंग हुआ का असर, या फिर ये ग्लोबल इवेंट्स, ये एनिमे के फ्यूचर और कहानी कहने के बदलते तरीकों के बारे में हमें क्या संकेत दे रहे हैं।